हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, यहोवा की महिमा हो युगानुयुग। आज का वचन है याकूब से 2 अध्याय का 18 वचन। तो पढ़ते हैं। वरन कोई कह सकता है कि तुम्हें विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। आज का वचन है विश्वास के बारे में। ये वचन के अनुसार ये समझ आता है कि सिर्फ विश्वास ही रहना काफ़ी नहीं है, क्रियाएं भी, कर्म भी रहना चाहिए अपने विश्वास के साथ। कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। कर्मों के बिना जब हम सिर्फ विश्वास रखते हैं कि हाँ परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा है, परमेश्वर शक्तिशाली हैं, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ, यह अच्छा है कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो और उन पे विश्वास रखे हुए हो, ये भला है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्रियाओं के बिना विश्वास मृत के समान है, मरे हुए के समान है। जैसे शरीर में आत्मा की कितनी आवश्यकता है, बिना आत्मा के शरीर को आप क्या करते हो? मरा हुआ समझते हो ना, और फिर क्या करते हो? उस दफना देते हो उस शरीर को। बिना आत्मा के वो शरीर सड़ भी जाता है पूरी तरह से, वो नहीं टिकता, 1 दिन 2 दिन भी नहीं टिकता, धीरे धीरे सड़ने लगता है बिना आत्मा का शरीर। और फिर बहुत दुर्गंध आने लगती है उस शरीर से कि वहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते। मरे हुओं का देह बहुत ज़्यादा दुर्गंध देता है, और कुछ दिन के बाद तुम नहीं रख सकते उसे। बिना आत्मा का वो शरीर मरा हुआ है और उसे दफना दोगे और वह नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से, और वो तुच्छ जाना जाता है, और उससे दूर रहते हो आप लोग। उसका कोई फायदा नहीं होता उस शरीर का। वो शरीर आप लेके कुछ नहीं कर पाते, बिना आत्मा का शरीर, है ना। तो बिना क्रियाओं का विश्वास भी ऐसा ही है। ये लिखा हुआ है नीचे के वचनों पे। अगर आप पूरा 2 अध्याय पढ़ोगे 18 वचन से नीचे, फिर आपको समझेगा। याकूब के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात कह रहे हैं, क्रियाओं के बिना विश्वास मृत है, मरा हुआ है। जैसे आत्मा शरीर को जिंदा रखती हैं, वैसे क्रियाएं विश्वास को जिंदा रखते हैं। हालेलुया। तो विश्वास हम में रहना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ क्रियाएं भी करना बहुत ज़रूरी है। अब्राहम को देख लो। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि उसके बेटे को बलिदान करना है, तो अब्राहम ने सिर्फ मुझे विश्वास है कहकर मुझे मेरे बेटे को बचाएंगे या खुद बलिदान करेंगे, ये कहकर वो उधर ही बैठने गए। विश्वास रखा कि परमेश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जैसा परमेश्वर कहते हैं मैं वैसा करूँगा, बाकी सब कुछ परमेश्वर देख लेंगे, ये उसने विश्वास किया। लेकिन उसकी क्रियाएं भी थे। उसने वो बच्चे को लेके गया, वो बलिदान करने लेके गया, और बलिदान करने के लिए वेदी भी तैयार किया और वेदी पे सुलाया भी, और बस चाकू लेकर मारने की देरी थी, चाकू भी ले लिया।
इसीलिए विश्वास का पिता माना जाता है अब्राहम को। उस क्रियाओं के साथ उसके विश्वास थे। सिर्फ विश्वास रखकर वो वहाँ पे खड़ा नहीं था। सिर्फ विश्वास रखकर वो बैठा नहीं था। सिर्फ विश्वास रखकर वो प्रार्थना करते नहीं बैठा। उसने क्रियाओं में दिखाया, मुझे विश्वास है परमपिता पर, मुझे विश्वास है परमेश्वर पर। जैसा परमेश्वर कहते हैं वे वैसा करूँगा। ऐसे करते हुए वो किया। उसने जो परमेश्वर ने कहा उसे करने के लिए, उसने वो किया। उसने बलिदान चढ़ाने के लिए कहा, उसने अपने बेटे को लेके गया वो बलिदान करने, और बलिदान भी कर रहा था। हालेलुया। तो ऐसा ये है क्रियाओं के साथ विश्वास रखना। सिर्फ मुझे विश्वास है परमेश्वर, मैं परमेश्वर पर यकीन रखता हूँ, परमेश्वर पर भरोसा है। क्रियाओं करो। जो क्रिया परमेश्वर करने के लिए आपको कह रहे हैं, आगे बढ़ो, कदम उठाओ, डरो मत। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, विश्वास रखो, मुझ पर भरोसा रखो। दर्शन के द्वारा आपको दिखा रहे हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हें करना है। फिर भी मुझे विश्वास है कहकर एक जगह पे नहीं बैठनी है। वो विश्वास मर जाता है फिर धीरे 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 करके। जैसा बिना आत्मा का शरीर मर जाता है, वैसे बिना कर्मों का, बिना क्रियाओं का विश्वास धीरे धीरे मर जाता है, सड़ जाता है शरीर की तरह। फिर विश्वास का लेकर क्या करोगे? बिना क्रियाओं का विश्वास मृत ठहराएगा, वो मरा हुआ ठहरा हुआ रहेगा। क्रियाएं करना है। विश्वास है तुम में, परमेश्वर में, तो करो, आगे बढ़ो। जो जहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं परमेश्वर, वहाँ जाओ। जो करने के लिए कह रहे हैं परमेश्वर, वो करो। जो पाप छोड़ने के लिए कह रहे परमेश्वर, वो छोड़ो। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे। क्रियाओं में दिखाओ विश्वास अपना, परमेश्वर मेरे साथ हैं। दाऊद को भी देख लो, दाऊद ने गुलियात को कैसे मार दिया। उसने सिर्फ विश्वास रखकर वहाँ खड़ा नहीं रहा कि बचा लेंगे कोई ना कोई आकर, या परमेश्वर महान है बचाओ करके। वो गया आगे। गोलियात सबसे ज़्यादा ऊंचा था। दाऊद एक छोटा बच्चा था उस समय, छोटा सा बच्चा, और वो सबको बोलते फिर रहा था युद्ध से पहले कि ये गोलियात को तो परमेश्वर कितना जल्दी से मार देंगे। ये क्या है, इज़राइल क्यों डर रहे इनके सामने, मसल देंगे परमेश्वर तो इसे। ऐसे कर कर हर लोगों को बोलते जा रहा था। ये था उसका विश्वास कि हर जहाँ पे जा रहा था वहाँ पे घूमते जा रहा था और सबको बोल रहा था कि परमेश्वर इसे मार दे सकते हैं, परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है। ये उसका स्तुति करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए जा रहा था वो। ये था उसका विश्वास। लेकिन बिना क्रियाओं का विश्वास मृत है, मरा हुआ है। तो उसने क्या किया? राजा तक पहुंच गई वो बात कि एक छोटा बच्चा दाऊद नाम का, वो कह रहा है कि परमेश्वर गोलियात को मार देगा, कुछ नहीं है गोलियात में, इज़राइलों में शक्ति है, इज़राइल का परमेश्वर शक्तिमान शक्तिशाली है, ऐसा कह रहा है। राजा तक पहुंची। फिर राजा ने कहा ठीक है, वो बच्चे को लेकर आओ, मुझे भी देखना है कौन है वो जो इतना हिम्मत से बात कर रहा है। सारे इज़राइल, सारे सेना डर रही है गोलियात से लड़ने के लिए। सेनाधिपति डर रहा है और सब लोग हार भी रहे थे। जो जितने भी इज़राइल के यहाँ से जा रहे थे वो हार भी रहे थे। और गोलियात का ऐसा था कि जो जीतेगा, अगर कोई मेरे साथ जीतेगा नहीं तो ये पूरा राज्य मेरा, ऐसा कह रहा था। पूरा राज्य, इज़राइल का राज्य पूरा मुश्किल में था। तो दाऊद को देख के सॉल राजा था उस समय, तो सॉल राजा ने कहा ये क्या है, ये तो छोटा बच्चा है, इसको इतना हिम्मत, इतना विश्वास परमेश्वर के ऊपर, भला अच्छा है। सब युद्धोपकरण सब पहना दिया उसे, तैयार कर दिया। फिर वो कहने लगा नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा वज़नदार थे।
तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसने पहले के कपड़े पहन लिए, वो युद्ध के सारे कपड़े निकाल दिए, वो ढाल, वो तलवार, सब कुछ, और फिर चल पड़ा। वो क्या लेके गया था दाऊद? सिर्फ एक गुलेल, गुलेल लेके, एक पत्थर लेके गया वो, और फिर 2-3 पत्थर लिए, गुलेल लिया, और फिर मारने निकल पड़ा। किसे? गुलियात को। गुलियात क्या था, दाऊद इतना छोटू सा, गुलियात भी हंसने लगा कि क्या इज़राइलियों ने किसे भेजा, मुझे मारने किसे भेजा है इज़राइलियों ने, इनको बुद्धि नहीं है क्या, इनको कुछ नहीं है क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, ऐसा बोलने लगा, वो हंसने लगा। फिर दाऊद ने पत्थर से उसे मार दिया, गुलेल से। देखा, उसने क्रियाओं में दिखाया अपना विश्वास। किसके ऊपर विश्वास? दाऊद को खुद के ऊपर विश्वास नहीं था, परमेश्वर पर विश्वास था, यहोवा के ऊपर विश्वास था कि वो जिताएगा इज़राइलों को, वो शक्तिशाली है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो आश्चर्य काम करते हैं, उसके लिए कोई कुछ भी असंभव नहीं है, ये उसे पता था, ये उसके विश्वास था, और उसने क्रियाओं में भी दिखाया। वो हिम्मत के साथ वहाँ गया, गुलेल लेकर, पत्थर लेकर वो गया, और वो किया। परमेश्वर की आत्मा उसमें थी, और हम सब में भी परमेश्वर की, यीशु मसीह ने हमें दिया आत्मा, हम सब में भी पवित्र आत्मा है, वो हमें देती है हिम्मत, वो हमें देती है विश्वास, लेकिन हमें क्रियाएं करनी है। क्रिया करने से हमारा विश्वास जिंदा रहता है, जिंदा माना जाता है। जिंदा मनुष्य चल फिर सकता है, उधर उधर जा सकता है, मृत मनुष्य एक ही जगह पे रहकर सड़ जाता है। आत्मा का बिना शरीर जैसा सड़ जाता है वैसा, तो बिना क्रियाओं का आपका विश्वास का कोई फायदा नहीं। आज का यही वचन है। तो दिखाओ कोई और है, कोई इस दुनिया में जो सिर्फ विश्वास रखते और सब काम हुए हैं। क्रियाओं के साथ अपना विश्वास रखो, तब दिखाओ क्या होगा। देखो, जैसे अब्राहम ने विश्वास करके बलि चढ़ाने गया, जैसे दाऊद ने विश्वास रखकर युद्ध के लिए चला गया, और जो भी ऐसा विश्वास रखकर क्रिया किए वो सब जीत गए। बाइबल में जो भी हैं भक्त सारे, विश्वास रखो, बहुत भला है, लेकिन क्रियाओं में भी दिखाओ। करो, बिना कर किए आप विश्वास रखते हो तो उस विश्वास का कोई फायदा नहीं, वो विश्वास जिंदा नहीं माना जाएगा। परमेश्वर महान है करके सिर्फ आपको नहीं, शैतान को भी पता है, दुष्ट आत्माओं को भी पता है, वो भी डरते हैं परमेश्वर से, वो भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह को। हाँ, जैसे हम सब विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, वो दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, इसलिए तो वो तर कांपते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हो यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ, और वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि वो विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है, यीशु मसीह महान है, ये उनको पता है। वो भी जैसे हम मानते हैं परमेश्वर को, वो भी मानते हैं, इसलिए वो डरते हैं। तो क्या फ़ायदा दुष्ट आत्मा और हम में? हमें अपना विश्वास क्रियाओं में दिखानी है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर शक्तिशाली है, सब हमें पता है, लेकिन विश्वास के द्वारा क्रिया भी करना है। हालेलुया। तो आज से क्रियाओं में अपना विश्वास दिखाओ। जो भी करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, बिना डरे करो। विश्वास है तुम में तो विश्वास के साथ करो। परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, परमेश्वर आपका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्यों की तरह हमेशा आपका हाथ थामे पकड़े रखेंगे, जैसे माँ अपने बच्चों के हाथ पकड़े रहती है, और जैसा छोटा बच्चा अपने माँ की उंगली को पकड़े रहता है, वैसे पकड़े रहो परमेश्वर के हाथ को।
अगर आप छोड़ोगे तो भी वो नहीं छोड़ेंगे। और चलते रहो, सिर्फ पकड़े रहने से कुछ फायदा नहीं ना। वो बच्चा चलना कैसे सीखेगा? वो हाथ पकड़कर चलेगा तब भी वो चलना सीखेगा ना। तो परमेश्वर के हाथ तो आप पकड़े हुए हो और आपका हाथ परमेश्वर पकड़े हुए हैं, लेकिन आपको अभी चलना है, तभी आप चल पाओगे। यानी आपको क्रिया करनी है, तभी आपका विश्वास काम आएगा, तभी वो विश्वास जिंदा ठहरेगा। हालेलुया। जैसे पंछी जब छोटा रहता है, जब थोड़ा बढ़ने के बाद उड़ना सीखना होता है, तो वो माँ और उसके जो बड़े पंछी होते हैं, माँ और पिता पंछी, वो सिखाते हैं उसे, उस छोटे पंछी को सिखाते हैं और वो सीखते टाइम में कभी गिर जाते हैं, कभी उठते हैं, फिर उसे बचाने आते हैं, फिर एक समय उसे उड़ना आ जाता है और वो बिना डरे उड़ता है। क्यों? क्योंकि उस क्रियाओं पे वो अपना विश्वास दिखाता है। उसको विश्वास है उसके पंखों पर कि उसके पंख उसे कभी गिराएंगे नहीं, कि उसके पंख उसे बचाएंगे, इसका विश्वास है उसे। इसलिए वो ऊंचे स्थल पर रहने पर भी नीचे गिर जाता है, एकदम से नीचे आ जाता है और अपने पंखों से वापस ऊपर आता है। उसको पता है, उसको विश्वास है कि उसके पंख उसे बचाएंगे और वो क्रियाओं में दिखा रहा है उड़कर। अगर वो उड़ेगा ही नहीं, सिर्फ विश्वास रखेगा कि मेरे पंख मुझे बचाएंगे, क्या फ़ायदा है उसका? कुछ लाभ होगा उसका? कुछ भी नहीं ना। उसके पंख है, ये उस पंछी को पता है, उस पक्षी को पता है, और फिर एक ही जगह पे वो बैठा है बिना उड़े, कुछ न करते हुए। उसको पता है कि वो बचाएगा, उसे उड़ना आता है सब, लेकिन वो एक ही जगह पे है, कहीं नहीं जा रहा। तो क्या लाभ है? उस परमेश्वर ने उसे वो पंख दिए, क्या लाभ है उसका? कुछ भी नहीं लाभ है। अगर वो उड़ेगा, उस पंख का इस्तेमाल करेगा, उसे पता है कि वो बचाएगा, लेकिन जब वो इस्तेमाल करेगा, जब वो सच में बचाएगा, तब उसका लाभ है ना। हालेलुया। तो पर अभी हम में भी विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर बहुत खुश है कि आप सब में विश्वास है उनकी ओर। परमेश्वर शक्तिशाली है, आप सब जानते हो। जैसे दुष्ट आत्मा तरतराते हैं उसके नाम पे, आप भी डरते हो परमेश्वर से, ये कहीं ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन क्रियाएं करना मत छोड़ो। क्रियाओं में अपना विश्वास दिखाने का समय आ चुका है। अब क्रियाओं में दिखाओ अपना विश्वास। अब डरो मत। अब विश्वास है कि परमेश्वर बचाएंगे, तो आगे बढ़ो, वो बचाएंगे। अगर विश्वास है वो आपको छुड़ाएंगे बीमारी से, तो आगे बढ़ो, वो बीमारी से छुड़ाएंगे आपको। विश्वास रखकर आँख बंद करके चलो, वो आपको चलाएंगे। आपका पैर आपके आँखें बनकर, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, आँख बंद कर बलिदान देने चला निकला अपने खुद के बेटे को, जो 100 साल में पैदा हुआ। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे बच्चे हैं उन्हें और एक बच्चे को बलिदान मांगा परमेश्वर ने। इतने साल उसने इंतज़ार किया बच्चे के लिए, परमेश्वर के वाचा का पूरा होने के लिए उसने इतना इंतज़ार किया, सालों साल। फिर बच्चा होने के बाद परमेश्वर ने कहा मुझे बलिदान दो, तो बिना कुछ कहे उसने विश्वास किया और क्रियाओं के द्वारा वो बलिदान करने निकल पड़ा और बलिदान बस दे ही चुका था। और परमेश्वर ने रोक दिया और कहा, और उसके क्रियाओं के द्वारा उसको विश्वास को देकर परमेश्वर ने उसको नीतिवान ठहराया, धर्मी ठहराया। तो परमेश्वर हम सबको भी धर्मी ठहराना चाहिए।
सिर्फ विश्वास के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरेंगे, क्रियाओं के द्वारा हम विश्वास रखते हैं तो हम धर्मी ठहराएंगे। क्रिया करनी है, कर्म करने हैं, सिर्फ विश्वास ही काफ़ी नहीं है। अब चलो, अब समय है, ये समय में उठना है और पता नहीं कब तक हमारे पास समय है। तो आगे बढ़ो, अपना क्रिया शुरू करो करना, विश्वास रखो परमेश्वर पर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। हे खुदा, धन्यवाद आपको इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हम सिर्फ विश्वास नहीं, अपना क्रियाओं में भी दिखाएंगे। जैसे दाऊद में आपकी आत्मा थी, अब्राहम में आपकी आत्मा थी, वो आत्मा हमें भर दीजिए परम पिता। हम ऐसा सिर्फ विश्वास ही नहीं, क्रियाएं भी करें, आगे भी बढ़े। परमेश्वर सहायता करो, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो संभव है परम पिता। हमें वो पवित्र आत्मा से आप भरो, हमें वो पवित्र आत्मा जलाओ, हमें उस पवित्र आत्मा से हमारे विश्वास को ज्योति की तरह जलाओ, हमारे क्रियाओं को आगे बढ़ने के लिए सहायता करो, हमारी रक्षा करो परम पिता। हम अभी से सिर्फ विश्वास ही नहीं, क्रिया भी करेंगे पिता, कर्म भी करेंगे परमेश्वर। दुष्ट आत्मा भी आप पे विश्वास रखते हैं, हम क्रियाओं में दिखाएंगे परम पिता। आप महान हो, आप हमारे साथ हो, ये हम क्रियाओं में दिखाएंगे। अब हम नहीं डरेंगे पिता, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अब्राहम की तरह, दाऊद की तरह आगे बढ़ेंगे। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। हमारे साथ रहो, आप हमारे साथ हो। धन्यवाद पिता। आज का पूरा दिन, हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा युद्ध, जिंदगी का इस युद्ध आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।